हम समीक्षा करेंगे और हम कोशिश करेंगे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये चारों जो प्रश्न संग्रह है उसके कम से कम दो दो गणित हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बोर्ड में आने वाले जो है प्रश्न उसके बारे में जानकारी भी मिल सके। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे 1.1 से। अब 1.1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क का या 1 मार्क को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने कुछ प्रश्न इसलिए लिख कर रखे हैं और आकृति भी निकाल कर रखी है क्योंकि समय हमारा उतना व्यर्थ होगा। देखिए 1.1 का पहला गणित है, संलग्न आकृति में बीसी लंब AB, AD लंब AB, BC बराबर 4, AD बराबर 8, तो ABC का क्षेत्रफल और ADB का क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ये आकृति समझ लीजिए। ये आकृति में देखिए BC बराबर दिया है 4, BC बराबर दिया है 4 और यहाँ पर AD बराबर दिया है 8। अब जब हम ये आकृति देखते हैं तो आपको यह ध्यान में आएगा कि इसमें आधार समान है। क्या समान है? आधार। अब आधार यहाँ पर समान होने के कारण ये जो त्रिभुजों को क्षेत्रफलों का अनुपात है वो अनुपात क्या होगा? इनके ऊंचाइयों के बराबर होगा। ये हमने पढ़ चुके हैं और आपका भी जब ये पाठ हुआ होगा तब आपने ही पढ़ चुके। हम इसका भी एक प्रकार से रिवीजन ले रहे हैं और यह प्रश्न कई बार बोर्ड में आ चुका है। इसमें सिर्फ संख्या बदली जाती है, जैसे यहाँ 4 है, 8 है, तो यहाँ 5 होगा, 10 होगा, सिर्फ संख्या बदली जाएगी। कुछ प्रश्न में आधार समान दिए जाते हैं और कुछ प्रश्न में ऊंचाइयां समान दी जाती है। तो ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर। संलग्न आकृति में जो चीज पहले दी गई है उसे हमको लिखकर रखना है, जो चीज हमको दी गई है। जैसे यहाँ पर AD बराबर 8 दिया गया है और BC बराबर 4। हेलो सर, साफ से नहीं दिख रहा है। जो चीज दी है हमको पहले उसको लिखकर रखना है। वो हेलो लिख सर। रखने के बाद अब हमको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा बेटा? हेलो, हाँ देखिए अभी दिख रहा? नहीं दिख रहा बरोबर? सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। यही सर, क्लियर नहीं दिख रहा आपका जो लिख रहे हैं। इस साइड बाय अब दिख रहा है सर? सर जी नहीं दिख रहा है। सर मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। हाँ सर। स्क्रीन नहीं आ रही है, पूरे ब्लैक आ रही है। हेलो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। दुबे सर, अपना माइक ऑन कीजिए। दुबे सर। भाग गए हो सर। दुबे सर, अपना माइक ऑन कीजिए। इधर भी दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा ना? दुबे सर, अपना माइक ऑन कीजिए। आप सब इतने परेशान क्यों पड़े? बाकी सब बच्चे अपना माइक बंद करोगे?
दुबे सर अपना माइक ऑन करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बच्चों देखो, संलग्न आकृति में AD बराबर 8, BC बराबर 4, त्रिभुज ABC तथा ADP यह समान आधार वाले त्रिभुज है। देखिए इसमें आधार समान है, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात या उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। साफ नहीं आ रही स्क्रीन। हेलो। ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए देखिए समान आधार वाले त्रिभुजों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के बराबर होता है। देखिए अब ऊंचाई यहाँ पे क्या है? 4 है और यहाँ पर क्या है? 8 है। इसलिए हम लिखेंगे, जो हमें हल करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पे आधार क्या है? इसका आधार है 4 और इसका आधार है 8, इसलिए अब हम लिखेंगे BC बटे AB, या आप लिख सकते CB बटे AB, जो भी आप लिख सकते, BC बटे AD। अब यहाँ पे BC बटे AD का मान रखना है। BC कितना है? 4 और AD कितना है? 8। अब यहाँ पे हम इसको काट लेंगे। इसको काटने के बाद देखिए 4 1 4, 4 2 8, कितना उत्तर आ गया? 1/2। देखिए समझ में आया सभी को? और लास्ट में ये चीज लिखना मत भूलिए, लास्ट में कुछ बच्चे जो आउट ऑफ आउट मार्क लेते हैं, जिन्हें पूरे 40 में से 40 मार्क का पेपर हल करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि हमें पूरे 40 मार्क मिलना चाहिए, तो लास्ट में उनको उत्तर करके ऐसा लिखना चाहिए। देखिए ऐसा उत्तर, और बाद में फिर लिखना देखेंगे वो त्रिभुज ABC बटे ADB बराबर 1/2। लास्ट में हमको उत्तर करके ये लिखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे पूरा 40 में से 40 मार्क लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिनके आउट ऑफ आउट मार्क होते हैं उनका यहाँ पे आधा मार्क कट कर दिया जाता है। ठीक, देखो बच्चों समझ में आया ये प्रश्न पूरा? और ये प्रश्न 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने खुद बोर्ड का पेपर चेक किया था, तो मुझे ये प्रश्न कई बार दिखता है, इसलिए ये प्रश्न लगभग तुमको 2 मार्क के लिए मिलना ही है पेपर में, ठीक है? चलिए अब हम दूसरा गणित देखते हैं। दूसरा गणित में हम देखेंगे संलग्न आकृति में रेख PS लंब। अब इसमें देखिए, अब ये आकृति समझ लो पहले। ये आकृति में आपको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब हमारे अपने दिमाग का उपयोग ये करना पड़ेगा कि इसमें 2 त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज है, लेकिन दो चीज है वो लिख लेंगे। देखो RQ बराबर दिया है 6, ठीक है, और ये PS बराबर ये भी दिया है 6, ठीक है, और इसके बाद PR, ये पूरा PR दिया है 12। देखिए, और हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? QT ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? QT। अब सबसे पहले आकृति समझ लो, क्योंकि अगर आपको सर दिख नहीं रहा है, एक लड़की का फोटो नजर आ रहा है सामने। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए आपकी। हाँ बच्चों, कभी कभी नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो जाता है। दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए। दुबे सर अपना माइक ऑन कीजिए।
स्क्रीन शेयर कीजिए। दुबे सर, हाँ ऑन नूर किया। जहां, हाँ हाँ, ओके ओके सर। देखिए बच्चों, अब ये आकृति को हमको समझना है। ये आकृति समझने के लिए अब सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि एक त्रिभुज दिया है, इसमें देखो पी क्यू आर। यह त्रिभुज में ये भी एक ऊंचाई और आधार दिया है, और ये भी एक आधार और ऊंचाई दी हुई है। दो ऊंचाई दी हुई है, दो आधार दिया हुआ है, एक ही त्रिभुज के। तो पहले जो त्रिभुज का हमको आधार और ऊंचाई पता है, हम उसका उपयोग करेंगे और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद वो क्षेत्रफल का उपयोग करके फिर हम ये वही त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये त्रिभुज का बहुत पुराना, और आप लोग 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब इसके अंदर जो चीज है हम पहले वो लिख लेंगे। कभी भी देखना, जो चीज दी हुई है वो पहले हल करते समय लिख लेनी चाहिए, ताकि आपको क्या बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अब जो दिया है हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो आर क्यू दिया है 6। ठीक है। बाद पी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताओगे? उसके बाद आर आरपी क्या दिया है 12, और हमको इसका मान करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दिख नहीं रहा आधार है। गुना ऊंचाई। ठीक है। ये सबसे पुराना सूत्र है और ये आपको याद होना सर चाहिए। दिख नहीं इसका रहा है। उपयोग हम पहले बाकी हम यहाँ पर करेंगे। नहीं दिख रहा है। दुबे सर, दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए। दुबे सर, दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है दुबे सर। दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए और नेटवर्क में रहिए सर। आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। बाकी सब बच्चे अपना माइक बंद बंद रखोगे। कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, जिसके कारण स्क्रीन नहीं दिख पाता या आवाज नहीं आ पाती। हाँ दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए। दुबे सर माइक ऑन कीजिए। दुबे सर, दुबे सर अपना माइक ऑन कीजिए। दुबे सर, जी हाँ सर, बोलिए। दुबे सर अपना माइक ऑन कीजिए और स्क्रीन शेयर कीजिए सर। दुबे सर, हेलो। दुबे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप नेटवर्क में रहिए सर। दुबे सर, प्रवीण कुमार दुबे सर, प्रवीण कुमार दुबे सर नेटवर्क में रहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर कीजिए।
आपकी आवाज उनको नहीं जा रही है। जी सर, स्क्रीन शेयर सर। हाँ, नूर बानो, बार बार आप हैंड राइज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? नूर बानो, हाँ तो बानो, 1 2 गुना आधार गुना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर की 1 बटे आवाज 2 नहीं आ रही है। दिया है हाँ आलू, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ऊंचाई दी है PS, मैं बात कर रहा हूँ सर से, कोई बीच में ऊंचाई माइक ऑन नहीं 1 बटे करेगा। 2 गुना R क्यूब गुना दुबे सर, दुबे सर स्क्रीन शेयर कीजिए, दुबे सर। दुबे सर हेलो। स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर, स्क्रीन शेयर किया हूँ सर। नहीं हाँ दिख स्क्रीन रहा है शेयर सर, किया आपका हूँ सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर किया हूँ। नहीं हाँ दिख रहा अभी सर मुझे अभी तो इसमें अभी यहाँ अभी पे। अभी दिख रहा है सर। हाँ ठीक है सर, एक्चुअली मुझे दिख रहा था ऊपर। हाँ अब देखो बच्चों, 1 बटे 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अभी हमने लिखी ये है आधार और ये है ऊंचाई। ये एक ही त्रिभुज है और एक ही त्रिभुज का ये आधार है, ये ऊंचाई है, और इधर ये आधार है और ये ऊंचाई है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, 1 बटे 2 फिर गुना से आधार पढ़ाओ गुना 1 ना, बटे 2 गुना बराबर फिर से आर। पढ़ाओ। यस ठीक है। अब 1 बटे 2 आर क्यू का मान कितना है, देखो यहाँ पे 6। आर क्यू का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, गुना पीएस का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब ये गणित हम हल करेंगे। अब ये गणित एकदम आसान हो गया, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। 1 बटे 2 गुना 6 कितना हो गया, सर स्क्रीन 36। पे क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा बेटा। सर ब्लर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा बेटा कुछ, सर भी अभी मैंने बात सर ने बोला दिख रहा स्क्रीन बरोबर। तो सर फिर से आपका स्क्रीन आउट हो गया है, आप स्क्रीन ठीक से शेयर कीजिए। सर मैं पढ़ा रहा, सर मुझे दिख रहा है स्क्रीन एक्चुअली हाँ जब मैं। देखो अभी दिख रहा है। हाँ हाँ सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ नहीं, मुझे मैं जब लिख रहा हूँ ना सर, मैं तो बुक लेके गणित हल कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, और जब मुझे नहीं। ठीक लो ठीक है सर, अभी ओके है ब्लर दिखाई दे रहा है। बाकी सर। कोई दिख बीच में नहीं बोलेगा, मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई बोलेगे नहीं। सर अभी दिख रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम? हाँ अभी दिख रहा है सर, आपका नेटवर्क इश्यू है जिसके कारण से स्क्रीन आउट हो जाता है और आपकी आवाज बीच अच्छा बीच में कट जाती है, तो आप नेटवर्क में रहिए तो स्क्रीन भी हाँ बराबर दिखाई देगा। ठीक है सर। हाँ जी हाँ सर, मैं एक्चुअली इधर बालकनी में ही बैठा हूँ, घर में बालकनी में ही, ताकि ठीक है, नेटवर्क। ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर। चलिए बच्चों देखो, अब यहाँ पे चलिए, बीच में आवाज नहीं आऊंगी तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता। 1 बटे 2 गुना आधार गुना ऊंचाई हमने यहाँ पर लिखा। देखो आर क्यू आधार और ऊंचाई लिखा। 1 बटे 2 गुना 6 यहाँ पे मान हमने रखा। मान रखने के बाद यहाँ पे 36 को हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। 2 कितने बार कटेगा, 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना मान आ गया हमारा, 18। पी क्यू आर बराबर 18। देखो दिख गया सभी को। अब अब देखो, हमने ये पी क्यू आर का मान निकाले। यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देगा है, क्योंकि ये गणित प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेपर में हर गणित आसान नहीं होते, कुछ गणित ट्रिकी पूछे जाते, ताकि आपको अपना दिमाग का कुछ उपयोग यहाँ पे अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी हम वापस से यही चीज लिखेंगे, क्योंकि हमको देखो यहाँ पर क्या निकालना है, क्यू टी। अब आकृति समझ लो, ये आधार ये ऊंचाई मान करके हमने पी क्यू आर निकाला। ठीक है, पी क्यू आर निकाला। अब पी क्यू आर निकालने के बाद ये आधार का उपयोग किया, ये ऊंचाई का उपयोग किया। अब हम ये आधार का उपयोग करेंगे,
और ये ऊंचाई क्या है हमको निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसका क्षेत्रफल हमारे पास में है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर बताओ, अब ये त्रिभुज में है PQR, इसमें आधार और ऊंचाई कौन सी है? ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार 12, और ऊंचाई क्या है QT, और QT ही क्या है हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? QT। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें देख लो, ये आधार दिया है और हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर हम वही लिखेंगे 1/2 गुना PR गुना QT। ध्यान दो, ये QT हमको ज्ञात करना है, QT का मान हमको निकालना है। अब हमारे पास ये देखिए 18 जो है, ये 18 हमारे पास पता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 18, इसलिए हम यहाँ पे 18 का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये निकाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 18। ठीक है, अब बाकी सूत्र जैसा कि वैसा 1/2 गुना PR का मान कितना दिया हुआ है, ये देखो PR का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 12 गुना QT हमको ज्ञात करना है, इसलिए QT जैसा का वैसा ही रहेंगे। देख लो एक बार स्टेप देख लो सब। एक मिनट के लिए स्टेप देख लो, क्योंकि यहाँ से फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए कि हमने इसमें कैसे उपयोग किया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यही क्षेत्रफल हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमको एक ही त्रिभुज के 2 आधार और 2 ऊंचाई दी हुई है। अब हमने वही अपना सूत्र लिखा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इस बार हमने आधार भी अलग लिया है, ऊंचाई भी अलग लिया है, सिर्फ हमारा जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे 18 लिया है। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे। आपको पता है बीच में अगर बराबर का निशान है तो ये इधर साइड और ये इधर साइड हम पूरा इसमें लिखेंगे बराबर 18 गुना 2, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा बराबर 12 गुना QT। देखो दिखा, अब QT का मान आप निकाल सकते, QT का मान निकालने के ये जैसा कि वैसा 18 गुना 2 और 12 इधर भाग हो जाएगा। बस हमें इस इधर से इधर थोड़ा सी पक्षांतर करना है, इसलिए हम लिखेंगे QT बराबर 18 गुना 2/12। अब आप QT का मान निकाल सकते हैं इसके अंदर। देखो अब इसके अंदर क्या कटेगा बोलो, 2 से ये 12 कटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, बाद में 6 से ये 18 कटेगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। देखिए इसको आसानी से छोटी संख्या से शुरुआत करना काटने की, 2 6 12, और बाद में हम 6 का उपयोग करके इसको काटेंगे 6 3 18, इसलिए हमारा लास्ट में उत्तर कितना आ गया देखो, QT बराबर 6। देख लो एक बार स्टेप, एक बार आप स्टेप सभी 1 मिनट के लिए ध्यान से देख लीजिए। ऐसे कहीं स्क्रीनशॉट ले ले सर। हाँ सर, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही फिर से? हेलो, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही देखो सर अभी फिर से स्टेप आपकी। सर इसकी शॉट लेने का है। देखिए। हाँ ओके सर। हाँ देखो बच्चों, एक बार और हम इसको रिपीट कर लेंगे अगले गणित की तरफ जाने के पहले। हमने त्रिभुज ABC निकाला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई मान रखा, और हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर हमें उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग किया, और PR और QT, और ये QT का मान देखो, ये हमको QT का ही मान निकालना था, हमारे गणित में QT का मान ही हमको निकालना था। तो हमने यहाँ पर QT का मान कैसे निकाला देख लो, ये 18 की जगह 18 लिखा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2
गुना 12 हमने लिए और गुना हमको निकालना है। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये 2 इधर भाग गए तो इधर जाके गुना हो जाएगा, 18 गुना 2 और ये 12 गुना QT जैसा कि इसके बाद हमने पक्षांतर किया, 18 गुना काटा और बाद में लास्ट में उत्तर 3 आया। ठीक है, चलो अब हम अगले गणित की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, ये हो गया 1.1 के 2 गणित। अब हम 1.2 के तरफ बढ़ेंगे और 1.2 के कुछ गणित हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरे नंबर का गणित है। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, मैंने आकृति पहले से ही निकाल कर रखी है ताकि हमको समय का बचत। अब देखिए PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8। तो बताओ रेख NM भुजा PR के समांतर है क्या? कारण सहित लिखना है। ये आकृति देखो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको समानुपात का जो प्रमेय है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको समानुपात का प्रमेय नहीं पता है तो यह गणित हम हल नहीं कर पाएंगे। समानुपात का प्रमेय देखिए, जब यहाँ पर 2 भुजा एक दूसरे से समांतर होती है तो इसके अंदर PN बटे NR बराबर PM बटे MQ होता है। ठीक है, चलो देखो, पहले हम इसमें मान लिख लेंगे जो दिया हुआ है। PM बराबर 15 दिया, ये PM बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद PR बराबर 20 दिया है, ये पूरा PR बराबर 20 दिया है। इसके बाद NR, ये NR बराबर 8 दिया है, NR बराबर 8 दिया है। देखिए अभी सब मान लिख ले। क्या हो बेटा, दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। हाँ बेटा, मैं अभी राइट में बैठा हूँ, पूरा दिखेगा। देखो यहाँ पे मान लिख दिया है, आप देख लो, एक बार चेक कर लो। PR बराबर 20, NR बराबर 8, PM बराबर 15 और PQ, ये पूरा PQ बराबर कितना दिया है? 25। देख लो एक बार, मान एकदम सही है। अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे और आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय का उपयोग इसमें करना है। उसका जो विलोम होता है उसका भी उपयोग करना है, ताकि अगर आपको कहीं कहीं पर अगर समानुपात का जो प्रमेय है उसके विलोम का उपयोग, देखिए कोई चीज को हम जब कहते हैं, अगर आप स्कूल जाएंगे तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई कब होगी? जब आप स्कूल जाएंगे। तो इसी प्रकार से विलोम रहता है प्रमेय के अंदर। आपको अगर ये दोनों समांतर है तो इनका अनुपात समान होगा, अगर इनका अनुपात समान दिया है तो ये दोनों समान होंगे, मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे के पूरक रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम पहले इसके अंदर मान लिख लेंगे जो दिया हुआ है। सभी से पहले गणित में जो मान दिया है वो लिख लेना चाहिए। PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8। मैंने अभी सभी के मान लिख लिया हूं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मान हमको पता नहीं है हम वो मान निकालेंगे। अब कौन सा मान पता नहीं है? देखो PN पता नहीं है, हम पहले PN निकालेंगे। अब PN कैसे निकलेगा? PN निकालने के लिए PR में से NR को घटाना पड़ेगा, मतलब PN बराबर PR माइनस NR। देखो पहले जो चीज हम PR माइनस NR बराबर, PR कितना दिया है? 20, 20 में से 8 गया तो 12। PN बराबर कितना आ गया? 12। देखो मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया ताकि हमें अब इसका उपयोग करना है। देखो
मैंने पीएन निकाले, पीएन बराबर पी आर माइनस, ठीक है, ये देखो पी आर माइनस एन आर बराबर पी आर, ये देखो हमने इसका मान निकाला, मतलब 20 माइनस 8 बराबर ये कितना आ गया 12, देख लो एक बार। सर आप सर दिख नहीं रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अभी देखो आपको क्या पता है, पी क्यू पता है सर और आप रेंज पी में रहिए। एम पता है। सर आप रेंज में रहिए, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज कट रही है। दुबे सर आप ठीक है सर। हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है और आपकी आवाज भी कट रही है। ठीक है सर, अभी दिखाई दे रहा, दिख रहा सर? हाँ नहीं सर, हाँ अभी दिख रहा है। आवाज कट रही सर, आपकी ठीक है सर, आवाज अभी कट दिखाई दे रहा? नहीं। नहीं सर, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों अपना माइक बंद करो आवाज और अभी आ रही सर? ठीक है अभी? बोलेगा, मैं बात कर रहा हूँ सर से। हाँ नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर? हाँ अभी अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई। मतलब दिख रहा है और जा रहा है फिर से। थोड़ा सा आप रेंज में रहिए ना सर। सर एक्चुअली मैं घर के इधर यहाँ पे हूँ और घर में सर वाईफाई भी लगा है सर, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा, फिर भी ऐसा वाईफाई है इसलिए घर में, तो नेटवर्क का इतना इशू आना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर, अभी दिख रहा है आपका स्क्रीन, लेकिन बीच बीच में आवाज भी हेलो? कट जाती है। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। हाँ नहीं, हाँ ठीक, हाँ नहीं एक्चुअली सर मैं, हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, नहीं कंटिन्यू एक्चुअली करिए। सर वाईफाई लगा है, उधर ही साइड में ही बैठा हूँ ताकि पूरा रेंज मिले सर, क्योंकि मुझे बिल्डिंग में नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए हमने वाईफाई इसीलिए लगाया, ऑनलाइन लेक्चर लेना है। ठीक है चलिए ओके सर, सर, अभी ओके है नेटवर्क, सर? हाँ हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, चलिए, अब स्क्रीन आ देखो रहा हमने है। यहाँ पे पीएन का मान निकाले, सर फिर से पीएन आपका बराबर पी आर स्क्रीन, माइनस एन आर। हाँ हाँ हेलो? हाँ ठीक है, शुरू कीजिए सर, आप दिखाई दे रहा है अभी। हाँ ठीक है सर, चलिए पी एन बराबर पी आर माइनस एन आर, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे पी एन का मान निकाले, पी एन का मान कैसे निकाले हमने, एक बार फिर से देख लेंगे। पी आर माइनस एन आर, मतलब पी आर दिया था 20 और एन आर दिया था 8, मतलब 20 में से 8 घटा है तो ये कितना आ गया हमारा 12। देखो पी एन बराबर पी आर माइनस एन आर, पी आर दिया है 20 माइनस 8 बराबर, देखो पी एन का मान आ गया 12। अब हम इधर मुड़ेंगे, अब इधर देखो पी क्यू, पी क्यू कितना दिया हुआ है 25, पी क्यू कितना दिया है 25, पीएम कितना दिया है 15। अब हम किसका मान निकालेंगे, एम क्यू का मान निकाले। एम क्यू का मान कैसा निकलेगा, पी क्यू माइनस पी एम, मतलब 25 माइनस 15। अब यहाँ पे देखो हमने एम क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी एम, पी क्यू का मान कितना दिया है 25 माइनस पी एम का मान किया है 15, 25 में से 15 का कितना उत्तर आ गया 10। चलो देखो बच्चों इधर, हाँ देख लो एक बार फिर से, क्या निकाला हमने, एम क्यू निकाला है, क्या निकाला है हमने एम क्यू, पी क्यू माइनस पी एम, एम क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी एम, 25 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 10। ये देखो इसका उत्तर कितना आ गया 10। अब हमारे पास सभी के मान है, पीएम का भी मान, पीएन का भी मान है, एनक्यू का भी मान है, पीएम का भी मान है और एमक्यू का भी मान है। अब हम यहाँ पे समानुपात के प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब हम इसके अंदर लिखेंगे पी एन बटे एन आर और बाद में लिखेंगे पी एम बटे एम क्यू। चलिए देखो, इसलिए पी एन बटे
एन आर। अब इसका मान निकालेंगे पहले। पी एन कितना दिया है बोलो, पी एन कितना दिया हमने, कितना निकाले, पी एन 12, कितना निकाले 12 बटे एन आर कितना दिया है 8 बराबर। अब ये देखो इसको हम काटेंगे, किससे कटेंगे, अब ये देखो सबसे बड़ी संख्या से जो कटेगा इसको काटना है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया उत्तर 3/2। पी एन बटे एन आर कितना आ गया 3/, देखो हमने निकाले पी एन बटे एन आर बराबर, पी एन बटे एन आर बराबर 12/8 और काटने के बाद हमारा उत्तर आ 3/2। अब हम यहाँ पर मुड़ेंगे, अब निकालेंगे पी एम बटे एम क्यू तथा पी एम बटे एम क्यू बराबर। अब मान रखना है हमको, पी एम कितना दिया है, हमने कितना उत्तर निकाले 15, और एम क्यू कितना है, एम क्यू कितना है 10, सर आवाज मतलब कट 15/10 रही है आया। अब ये भी किससे कटेगा, हेलो, 5 हाँ, ठीक दूनी है। 10, 5 या 15, 3/2। देखो अभी हमने पी एन बटे एन आर, पी एम बटे एम क्यू 15/10, 5 से काटने के बाद देखो इसका उत्तर भी 3/2 आया, इसका उत्तर भी 3/2 आया। इसको हम एक नाम दे देंगे और इसको हम 2 नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका उपयोग करना है। देख लो एक बार फिर से स्टेप देख लो सभी बच्चे, 1 मिनट में रखता हूं, देख लो। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों। और एकदम आसान विधि है, आसान से आसान विधि है, और आपको इसमें पूरे मार्क मिलेंगे। आपको लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और अगर है सर तो मैं ऊपर का इसका दिखाओ बाद ना, में, ऊपर का। ठीक है चलो। सर दिखाओ स्क्रीन। 1 मिनट में आपको थोड़ी स्टेप देख लो। सर दिख नहीं रहा है, बराबर दिखाओ। आकृति आपके पास है बेटा, सिर्फ आप गणित देखो। हाँ सर, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए सर, स्क्रीन। बाकी बाकी सब अपना माइक बंद करें, बाकी सब बच्चे अपना माइक बंद करें। स्क्रीन शेयर कीजिए सर, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट लेके हो गया। ठीक है सर। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सर पूरा बराबर चलो का देख रहे हैं। दिखाओ ना। बेटा आप स्टेप देखो, सिर्फ पूरा देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखता, आप स्टेप देखो ना बेटा। दिख नहीं रहा है। किसके तो घर से आवाज आ रही है ना, ये दिख। ठीक है, सर आवाज सर, नहीं आ रही है। माइक ऑन कीजिए हाँ, मैं सर। अभी बोला नहीं। ठीक है सर, ऑन हो गया। हाँ ठीक है, चलो बच्चों, अब ये मैं बाद में आपको इसका भेज दूंगा पीपीटी। अब इसके बाद हम आगे हल करेंगे। चलिए अब इसमें देखिए हमने निकाल लिया पी एन बटे एन आर बराबर 3/2, पी एम बटे एम क्यू बराबर 3/2।
अब आप लोगों को समानुपात का जो मूलभूत प्रमेय है उसका उपयोग करना है पी क्यू आर में। अब ये दोनों समान है, इसलिए हम लिख सकते पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू। ये हमने क्यों लिखे? एक तथा दो द्वारा। देखो अभी इसको, पी क्यू आर में पी एन बटे एन आर बराबर पी एम बटे एम क्यू, एक तथा दो द्वारा। ये एक और दो का हमने उपयोग किया, इसका उत्तर भी 3/2 है, इसका उत्तर भी 3/2 है, इसलिए हम ये दोनों को समान लिख दिए। अब ये देखने के बाद आप लोगों को दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए कि जब भी किसी आकृति में Pn बटे एनआर Pm बटे AQ इस प्रकार के अनुपात समान दिए रहे, तब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। क्या ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। और इसके आगे हम कारण क्या लिखेंगे? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम द्वारा। अगर आपको नहीं है तो भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, आप ध्यान से सुनिए। Pn बटे एनआर बराबर Pm बटे MQ, ये अनुपात समान होने के कारण अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि रेख NM किसके समांतर है? आवाज सर बराबर नहीं आ रही है। और वही हमको सिद्ध करना था। रेख हमने सिद्ध किया अभी, हमने सिद्ध किया अभी कि ये देखो Pn बटे एनआर बराबर Pm बटे MQ यह समान है, इसलिए हमने अभी सिद्ध कर दिया है कि तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा NM रेख NM किसके समांतर होंगी? RQ के समांतर, ये दोनों समांतर होगी। और हमको कारण भी पूछा गया है, कारण लिखो, तो हम साइड में कारण यह लिखेंगे कि यह समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा हमने सिद्ध किया है। अब इसको हम शब्दों में लिखना है, हम शब्दों में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसलिए जो हमें सिद्ध करना था वो लिखेंगे, रेख NM समांतर किसके समांतर? भुजा PQ। अब जो यहाँ पे कारण हम साइड में लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम द्वारा। क्या लिखेंगे? मैं एक बार बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आए। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम द्वारा। देखो यहाँ पे हमारा गणित अब सिद्ध होता है। देखो एक बार देखो, लास्ट में देखो, लास्ट की स्टेप हमने क्या लिखी है वो देखो सभी बच्चे, क्योंकि इसमें लास्ट की स्टेप जो तो आप लोग लिखेंगे उस पर आधा से 1 मार्क रहेगा। सर कुछ बोलो, हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ ठीक है, हाँ मैं आपको देखने के लिए दिया बेटा, 1 मिनट, आप सिर्फ देख लो वो स्टेप, आप सिर्फ एक बार स्टेप देख लो, फिर हम अगले गणित। ब्लर आ रहा है तो कैसे देखेंगे? ठीक है चलो, अब अगला गणित हम देखेंगे, इसके अंदर अब हम चौथा गणित देखेंगे। चलो चौथा गणित निकालो, 1.2 का चौथा गणित। आकृति समझ लेनी चाहिए हमको। भूमिति में गणित भाग 2 में आपको आकृति समझना बहुत जरूरी है। अगर पहले आप कोई भी गणित हल करने से पहले आकृति समझो, आकृति के अंदर जो लिखा है
वो चीजें समझो। अब देखो इसके अंदर देखो सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही है सर। ए बी बच सी, ये एक त्रिभुज, बीच में ये रे, यहाँ पे भी कोड दिया है 60 अंश को। हेलो, सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, हेलो, हाँ ठीक है सर, अभी आ रही है। ओके हेलो, हाँ देखो बोलिए। सर अब, सबको हेलो, आवाज, सर सबको माइक बंद करने के लिए बोलो ना, तब जाके आवाज आपकी आएगी। पहले तुम अपना माइक बंद करो, बाकी सबका माइक बंद हो रहा है, ठीक है। ठीक है चलो बच्चों देखो, ए पी क्यू, यहाँ पे ये भी दिया 60 अंश का, ए बी सी ये भी दिया है 60 अंश का। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो दो अंश दिए 60 अंश के, इन आप लोगों ने कक्षा 9वीं में ये चीजें पढ़ी है। बहुत सारे कौन पढ़े हैं, संगत कौन पढ़ा है, एकांतर कौन पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कौन पढ़ा है, अंतः कौन पढ़ा है, रेखीय युगल कौन पढ़ा। ये सभी चीजों का आपको उपयोग 10वीं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गणित में आ जाएगा। गणित में एक आसान दिया है, ये संगत कौन दिया है। यहाँ पर आपको एकांतर कोण भी पूछा जा सकता है। कुछ चीजें जो है वो 9th में आपको जो कुछ सिखाई जाती है गणित भाग 2 में, और तब आपको बताया भी जाता है कि आपको 10वीं में इसका उपयोग आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये देखिए ये दो कोण जो समान दिए हुए हैं, ये दो कोण समान दिए, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये इसको कहते हैं संगत कोण। इसको क्या कहते हैं, संगत कोण। मतलब कोण ए पी क्यू तथा ए बी सी, यह दोनों क्या है, समान। ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का, मतलब ये दोनों समान है, मतलब ये दोनों संगत कोण है। और जब भी संगत कोण समान होते हैं तो ये दोनों भुजा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले जो चीज दी है हल करेंगे हम। सबसे पहले जो चीज दी है वो हमको लिखना है। क्या दिया है हमको आकृति में, क्या क्या दिया है वो हमको लिखना है आकृति में। ठीक है, कोण ए पी क्यू बराबर 60 अंश दिया है, तथा दूसरा कोण ए बी, सर आपकी आवाज कट रही है। सी, ये भी कितना दिया है 60 कोण, ये दोनों। हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ए पी क्यू बराबर 60 अंश दिया है, तथा ए बी सी भी 60 अंश दिया है। ठीक है, देखो बच्चों की आकृति में दोनों 60 अंश दिए, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू सर्वांग सम कोण ए बी सी। इसलिए हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू सर्वांग सम कोण ए बी सी, ये दोनों को हम नाम दे देंगे एक, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक द्वारा। आपको यह इसलिए लिखना पड़ता बार बार एक या दो, ताकि तो पेपर चेक करने वाले सर है उनको पता होना चाहिए कि आपने जो एक के द्वारा लिखा, मतलब आपने इस पर आधारित ये चीज लिखी है, इसलिए ये चीज लिखना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखते, आप डायरेक्ट लिखते हो तो ज्यादा नहीं आधा मार्क कटता है। लेकिन जो बच्चे आउट ऑफ आउट मार्क लेते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चों को 98 मिलते हैं, 99 मिलते हैं। आप हमको 100 चाहिए, हमको 100 चाहिए, हमको ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता, क्योंकि जिन्हें 40 में 40 मार्क मिलते हुए छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, आगे उसका नंबर लिखना जरूर चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे ए पी क्यू समान किसके हो गए, ए बी सी के, क्योंकि ये दोनों 60-60 है, इसलिए हम लिखेंगे। अब इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि यह संगत कोण है, यह क्या है, संगत कोण है। इसलिए हम लिखेंगे रेख पी क्यू समांतर भुजा बी सी। अब बोलो आप लोग कि इसमें हमको कारण लिखना पड़ेगा। अब इसमें कारण हम क्या लिखेंगे, संगत
कोण कसौटी द्वारा। याद रखो, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आवाज आ रही है आपको सबको तो ध्यान दो। ये क्यों लिखे हमने, क्योंकि ये जो 60 और 60 अंश ये कौन से संगत कोण, ये कक्षा ब्लर दिख रहा है। ब्लड कहाँ दिख रहा बेटा, ब्लड कैसे आएगा, मैं बुक में लेके बैठा, आप लोग बोलते ब्लड दिख रहा, कैसे ब्लड दिख रहा। सर क्लियर आप कंटिन्यू। शायद आपका नेट प्रॉब्लम होगा। नहीं बेटा, कैसे नेट प्रॉब्लम। बेटा मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच बात मत कीजिए। लेक्चर ऑन है, बीच में आप बात मत कीजिए। जब आपको, मैं हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ सर से, और मुझे भी दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है, इसीलिए बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ सर, आप थोड़ा स्क्रीन जो है आपका, जो मोबाइल है वो हिल रहा है, जिसके कारण से वो स्क्रीन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। अब देखिए, रेख पी क्यू समांतर रेख भुजा पी आर, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने क्यों लिखा, अब इसके लिए हमको कारण लिखना है। इसका कारण क्या होगा, अब देखो आकृति में हमने लिखे ए पी क्यू बराबर 60 अंश तथा ए बी सी बराबर 60 अंश। अब ये दोनों 60 अंश होने के कारण ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। ये दोनों समान हो गए। अब ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, दोनों 60 अंश होने के कारण ये समान हो। समांतर भुजा बी सी, ये दोनों समांतर है। और यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं में जब पढ़ाया गया था संगत कोण कसौटी, यह आपको एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सीधा आधा से 1 मार्क कट जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न की जान ही वही है कि वो आपको पता होगा किस कारण से आपने समांतर लिखा, तो उसका हमको कारण यहाँ पे लिखना है। क्या कारण लिखेंगे हम, संगत कोण कसौटी द्वारा। क्या लिखेंगे हम, संगत कोण कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा। देखो क्या लिखे हमने कारण इसके अंदर, संगत कोण कसौटी द्वारा। अब यहाँ पे देखो, रेख आगे समांतर, रेख पी क्यू समांतर भुजा बी सी। अब ये दोनों, ये देखो, अब यह दोनों समांतर आ गई है। अब पी क्यू समांतर पी सी, जब ये दोनों समांतर, यहाँ पर आपको कौन सा प्रमेय यूज करना है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और समानुपात के मूलभूत प्रमेय जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी बटे पी सी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। और यही हमको सिद्ध करना था, हमको यह सिद्ध करना था ना। देखो सिद्ध हो गया, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। हमने सिद्ध कर लिया। हमने सिद्ध इसलिए किया क्योंकि हमने संगत कोण कसौटी का उपयोग किया, ठीक है। एकदम आसान गणित है, 2 मार्क के लिए आपको पेपर में पूछा जाएगा, 2 मार्क से ज्यादा नहीं। आकृति आपको दी जाएंगी, आपको सिर्फ 2 से 3 स्टेप लिखना है। यहाँ पर आपको आधा आधा मार्क सभी पे दिया जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप जो लिखेंगे इस पे हाफ मार्किंग रहेंगी आपकी। इसके बाद आपने ये जो सर्वांग शिरा, इस पे हाफ मार्किंग रहेंगी। इसके बाद आपने संगत कोण कसौटी जो लिखा, इस पे हाफ मार्किंग है। और लास्ट में हम जो आंसर लिखने वाले उस पर हाफ मार्किंग होगी। इसलिए हम लिखेंगे एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब हम कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, चलो देख लो एक बार बच्चों, सभी देख लो स्टेप। एक मिनट देता हूँ, बस 1 मिनट में आप चेक कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आकृति आपके पास है, आपको सिर्फ इसमें जो लिखा गया है मेथड, उसका उपयोग करना है। और मार्किंग देख लो आप कि हाफ सर बराबर नहीं दिख रहा है, तो पूरा ब्लर हाँ सर, स्क्रीन दिखाइए आपकी, ठीक है। और स्थिर रखिए।
हाँ, ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? क्वेश्चन पूछना है तभी अपना माइक ऑन कीजिए। क्वेश्चन पूछना होगा तभी अपना माइक ऑन करना है, वरना अपना माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है? नूरबानो से, हाँ पूछो बेटा नूरबानो, तुमने कभी से बहुत देर से हाथ ऊपर करके रखा है, पूछो। हाँ सर। हाँ सर, मुझे पूछना है कि 1.2 का जो सर ने Q और P का मान मतलब निकाले थे ना, तो उसमें मतलब सर की आवाज बराबर नहीं आ रही, तो मुझे वापस मतलब पूछना है। अच्छा 1.2 का कौन सा दूसरा गणित पढ़ाया था वो बेटा? सर 1.2 का पहला क्वेश्चन था जो Q और P का मान निकाले ना सर। हाँ ये आकृति वाला बेटा देखो। हाँ सर यही वाला, मुझे मतलब रिपीट मतलब बता दो ना सर। अच्छा चलो चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें ये पी आर दिया हुआ है 20 और पी एन निकालना था हमको, और एन आर दिया है 8। तो हमने क्या की, ये पी आर में से एन आर को घटाए तब जाके हमको पी एन मिला। मतलब ये 20 में से हमने 8 घटाए तो यहाँ पर 12 आया। उसी प्रकार से इधर यहाँ पर हमको पी एम दिया था 15, पी क्यू दिया था 25, तो हमने एम क्यू का मान कैसा निकाले, ये पूरा पी आर में से पी एम को घटाया, मतलब ये 25 में से 15 घटाया तो हमको ये उत्तर आया था 10। देख लो यहाँ, ये देखो ऐसा निकाला गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? अपना हाथ ऊपर कीजिए, खाली अपना हाथ ऊपर कीजिए बस। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो खाली अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ धन्यवाद सर, बच्चों को टॉपिक समझ में आया? ठीक है सर। सर अभी लीव कर सकता हूँ ना सर मैं?